कुछ लोग नवरात्रों को तो सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन पितरों के दिनों को शुभ नहीं मानते। जैसी जिसकी भावना, उसको वैसा ही फल मिलता है। जिस दिन आप पितरों को भी सर्वोपरि मान लोगे, जैसे नवरात्रों को मानते हो, उस दिन वो खुशी मिलेगी आपको कि आप सोच नहीं सकते। आपको एक राज की बात बता दें। ये बच्ची हमेशा पितरों का जयकारा लगाती है और इसीलिए बोलती है सर्वशक्तियों की जय, क्योंकि पितरों की जो शक्ति है वो बहुत महान शक्ति है। कहते हैं जहां कोई साथ न दे, कभी आपके देवी देवता भी रूठ जाएं, और अगर पितृ प्रसन्न है तो पितृ आपको ऐसी राह दे देंगे, ऐसा गुर दे देंगे कि आपके देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जब देवी देवता भी हाथ खींच लें कि ये काम नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना, पितृ पूजन करना, क्योंकि पितृ जब रुष्ट हो जाते हैं तो वहां देवी देवता भी हाथ नहीं बढ़ाते। आप अपनी जिंदगी पर ध्यान देना कि आपने सर से एड़ी से चोटी तक जोर लगा लिया और आपका काम नहीं हुआ। अगर सारी पूजा कर ली, सारे पाठ कर लिए, सारी विधि कर लिया, सारे विधान कर लिए, और अगर कोई काम रुक गया तो समझ लेना कि पितृ रुष्ट हैं। पितृ पूजन कराना और पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो हो सके वो करना। आप हैरान हो जाओगे कि जो काम बरसों से नहीं हुआ, पितरों के आशीर्वाद से वो काम कुछ ही दिनों में हो गया। क्योंकि कई बच्चे पितरों को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं, अवहेलना करते हैं। पितृ हैं कौन? आपके पूर्वज ही तो है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और आपने ध्यान नहीं दिया, कभी दिया बात ही नहीं की, और की तो एक नियम निभाने के लिए की। कभी श्रद्धा से याद नहीं किया, कभी उनके लिए रुके नहीं, कभी ठहरे नहीं, कभी प्यार से दो बोल उनके लिए बोले नहीं, कभी दो आंसू उनके लिए टपके नहीं, तो रुष्ट हो जाते हैं कि मेरे जाने के बाद खेल खत्म, भूल गए हमें। वो कहते तू भूल, फिर देख मैं कैसे नाच नचाता हूं। और जब आप अपनी भूल की क्षमा मांगते हो, माफी मांगते हो, दिल से क्षमा मांगते हो, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आपको रास्ता दे देते हैं, माफ कर देते हैं, और फिर आपके काम यूं चुटकियों में बना देते हैं। इसलिए अपने पितरों को हमेशा याद करना, हमेशा ध्यान करना, जो आपके पितृ हैं उनको नमन करना, प्रार्थना करना कि जो भी हम बच्चों से भूल हुई है, जाने अनजाने उसे क्षमा करें, और हम बच्चों को स्वस्थ करें, दीर्घायु दें, जिन कामों में विघ्न पड़ रहे हैं उन विघ्नों को दूर करें, और ऐसा सुझाव दें, ऐसा रास्ता दिखाएं कि हमारे बिगड़े काम बन जाएं, हमें रास्ता दें, हमारी उंगली पकड़ के उस रास्ते पे ले चलें जहां से
हमारे सारे शुभ कार्य को सफलता मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। आप हैरान हो गए कि पितर कैसे प्रसन्न हो गए। बहुत कुछ नहीं चाहिए उन्हें, एक सरसों के तेल का दिया चाहिए, एक घड़ा पानी चाहिए, खाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। जौ है, काला तिल है, काला धागा है, काला कपड़ा है, थोड़ा सा फल फूल है। यही सामग्री से वो प्रसन्न हो जाते हैं। बस थोड़ी सी दिली श्रद्धा चाहिए, जो है नहीं, उनके प्रति नहीं है। जैसे ही वो श्रद्धा जागृत होगी वैसे ही काम बन जाएंगे और बहुत सहज भाव से वो क्षमा करते हैं, क्योंकि वो कोई गैर नहीं है, अपने ही हैं, इसलिए माफ करते हैं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो